ओम। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई लाभ हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ शामिल हैं। यह समय 4 से 5:30 बजे के बीच का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। इस समय प्राणायाम से भ्रमण करने से अमृतमय वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। जब वातावरण शांत और सकारात्मक होता है, जिससे एकाग्रता और रचनात्मक बढ़ती है। शारीरिक लाभ: ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस समय शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। वजन कम करने में सहायक: यह समय व्यायाम, योग के लिए भी उत्तम माना जाता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। मानसिक लाभ: एकाग्रता बढ़ती है और शांत वातावरण में पढ़ने और सीखने से एकाग्रता बढ़ती है। यह समय रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। उषा काल में उठने का अभ्यास करें। यह सूर्य उदय से कुछ समय पहले होता है। ऐसा कहा जाता है कि उषा काल वह शक्ति है जो मानव जीवन के सारे तत्व लेकर प्रातःकाल पृथ्वी पर उतरती है। उषा काल प्रातः 4 बजे के समय को कहा जाता है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस काल में तीनों शरीरों, सूक्ष्म, स्थूल तथा बुद्धि सभी को पोषक तत्व मिलते हैं। ब्रह्मा की जिज्ञासा वाले ब्रह्मा को ज्ञान वाले ज्ञान तथा शरीर वाले को शरीर बलवान बना सकते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठेगा उसको 2 लाभ: पहले रोगी न होगा, दूसरा दरिद्र नहीं होगा। प्राण को गति देने वाले प्राणमय वायु ऑक्सीजन इसी समय प्रचुर मात्रा में बहती है। यह वायु शीतल, मंद और सुगंधित होती है। उषा काल ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश सूर्य के समान तेज और गर्मी नहीं देता, यह तो आनंद और ज्ञान देता है। इसका प्रकाश देखो तो चित्त प्रसन्न होता है। संत महात्मा समझाते हुए, ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर और कोई पवित्र समय नहीं है। यह समय जबकि प्रकृति का कोना कोना पवित्रता से भरा रहता है। पत्ते पत्ते आरोग्यवर्धक वायु प्रवाहित होती रहती है। इस शुद्ध वायु मस्तिष्क विकसित होता है, आलस्य दूर भागता है और हृदय में सदाचार का उत्तम विचार उत्पन्न होते हुए उषा काल का स्वागत करो। मैदान में पहुँचो और उषा माता के द्वारा भेजी गई ईश्वर के अनंत निधि का कुछ भाग यदि इस समय सोते रहे, अलौकिक आनंद से वंचित रह जाओगे। उषा के कोष स्वस्थ, सौंदर्य, सफलता, संपन्नता, ऐश्वर्यता, ज्ञान और आनंद है। डॉक्टर ने बताया, आयुर्वेद में उषा पान पेट संबंधी विकारों को ठीक करने की एक बेहतर चिकित्सा है। सुबह जल्दी उठकर पानी पीने से शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इससे कब्ज, बवासीर और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। यह शरीर की पाचन अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, उसे ध्यान, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय सोने से बचें और इसके बजाय इस समय का उपयोग अपने दिन की शुरुआत ओम शब्द का उच्चारण करना है और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उच्चारण करना चाहिए तथा ध्यान करने के लिए एक तारा या बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास रोकने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। यह एकाग्रता और याददाश्त में भी सुधार करता है। ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस समय ध्यान करना, प्रार्थना या अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आध्यात्मिकता विकास में मदद मिलती है। सकारात्मकता: ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिन की शुरुआत सकारात्मकता, उत्साहपूर्ण तरीके से होती है। इससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सफलता: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सोने के बजाय इस समय का उपयोग अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करें। इस समय में मनुष्य द्वारा किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार और पूजन भी इसी समय में किए जाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जब लंका गए थे
तब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में जाकर सीता से मुलाकात की थी। तो वहीं बता दें कि पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। हिंदू धर्म में इस समय सोना निषेध माना जाता है। श्रीनाथ विशेष मोटिवेशनल स्टोरी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।